काने वाले वाक़े में 14 बच्चे शहीद हुए, गरीब घरों के थे। मोहतरमा ने जाके उनके यहाँ कोई टिकटॉक बनाई और ऐलान किया कि ट्यूशन पढ़ाना ही बंद कर देंगे। पूरे पंजाब में ट्यूशन पे पाबंदी। ट्यूशन कौन पढ़ाता था? मोहतरमा मैट्रिक पास, एफए पास बच्चियाँ जो घरों से परेशान होती हैं अपने 2 वक्त के खाने के लिए, और उनके लिए कोई रोज़गार का ज़रिया भी नहीं होता, वो ये काम शुरू कर लेती हैं, घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी गुज़र औकात कर लेती। तो आपने शायद अपनी तरफ से तो बगैर सोचे समझे ही किसी एक कच्चे ट्यूशन सेंटर जो जिसकी छत गिर गई है, वक्ती तौर पे वाह वाह करवाने के लिए ट्यूशन सेंटरों पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन शायद आपने ये नहीं सोचा कि आपने हज़ारों लाखों बच्चों का रोज़गार छीन लिया। पाबंदी लगा के आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारे यहाँ तो महलों में, घरों में जो ख़वातीन पढ़ी हैं, बच्चियों को कुरान पढ़ाती हैं, जो ख़वातीन को स्कूल पढ़ी हुई हैं, कॉलेज पढ़ी हुई हैं, वो ये दरमियाने या गरीब घरों की बच्चियों की बात कर रहा हूँ। बड़े घरों की बच्चियों के मशागिल तो और हैं। अब वो ये बेचारी अपना घर चला लेती। तो अपने इस फैसले पे फ़ौरन नज़रसानी करें। जिन बच्चों का, जिन घरों का नुकसान हो गया है, और उसका इजाला तो आप नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। जाने तो आप पैसे दे सकते हैं, कुछ और चीज़ें उनको दे सकती हैं, लेकिन जाने तो वापस नहीं आ सकती ना। ऐसी चीज़ों की रोकथाम का कोई बंदोबस्त ज़रूर करें, और ऐसा करें कि ट्यूशन सेंटरों की चेकिंग कर लें, कुछ काबिल हैं कि नहीं वहाँ बच्चे बैठ सकें। कहीं गुंजाइश से ज़्यादा तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन पढ़ाना बंद कर देना, ये पहले ही कोई 1.5-2 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, जिनके पास इस्तिताअत ही नहीं है बेचारे माँ बाप के पास कि वो पढ़ा सकें। उन्होंने या मांगने पे लगाए हुए हैं, या लेबर, छोटे बच्चे कहीं ना कहीं किसी काम पे लगाए हुए हैं। उन पे तवज्जो दें, और टिकटॉक पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। उन बच्चों पे, उन बीबियों पे, उन ख़वातीन पे। आपने तो कहा था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन तो बीबी आपकी क्रॉस हो रही है, रोज़ यहाँ ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है। अब एक बड़ा वाक़या जो 2-3 दिन से पूरे मीडिया पे छाया हुआ है, एक सागडार साहब के नवासे का, वो तो आपके घर का मसला है। और वहाँ जो कुछ हुआ है, मैं इस वाक़े से बिल्कुल हट के जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है उस पर आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये 2 पाकिस्तान ना बनाएं। गरीबों के लिए, और गरीबों के बच्चों को तो सीधी गोली मारी जाती है, फारिग। और जितनी रिपोर्टें आपकी सरकारी गैर सरकारी आ रही हैं, 1.5-2 साल में 1,500-2 हज़ार बंदा आपने फड़का दिया है। और जब हुकूमत जाएगी, बदलेगी, बदलने वाली नज़र आ रहे हैं हालात। आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि आप पे क्या गुजर रही। जब हालात बदलेंगे तो कोई इनका हिसाब ज़रूर लेगा। ये जो CCD आपने बनाई हुई है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। जिस पे मर्ज़ी कोई इल्ज़ाम लगाए और उसको पार कर दे, और उसे ये मौका भी ना दिया जाए कि वो जाके अदालत में अपने आप को बरी करवा सके, सच सामने ला सके। पुलिस के हाथ में सारा इख्तियार है, जो चाहें करें। जिस धमकियाँ भी देते फिरते हैं अपने मुखालफों को कि तुम्हें उड़ा देंगे। बहरहाल इस वाक़े में मेरे लिए जो 2-3 चीज़ें परेशान कुन है, किसी के ज़ाती मसाइल पे मैं गुफ्तगू नहीं करता, ना मेरा ये शोर है। किसी के घर का मसला है, बच्चे का है, बच्ची का है। अल्लाह ताला सब के बच्चों और बच्चियों को हिदायत पे रखे, सीधे रास्ते पे रखे। इसमें 2 चीज़ें, एक तो जज के घर जाके रात को उसको उठा के उस पर प्रेशर डाला जाना, ये आपके सिस्टम के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है। जज के घर जाके दरवाजे तोड़ के या दीवार फलांग के उसको उठाना और कहना अभी आओ, अभी करो, फलां का फ़ोन आ रहा है। ये किसी सूरत भी इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, बल्कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और जज साहब ने जुर्रत का मुजाहरा किया। काश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी जुर्रत का मुजाहरा करते, तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते। आज हम दुनिया में 140वें नंबर पे ना होते, हमारा पासपोर्ट दुनिया में आखिरी नंबर पे ना जाता। हम दहशतगर्दी में, अमन व अमान, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल में दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों से, जहाँ बिल्कुल सूरत हाल ख़राब है, उनसे भी नीचे ना होते आज, अगर
ہمارے جج صاحبان اس لاہور کے مجسٹریٹ کی طرح کھڑے ہو جاتے سامنے. صبح بھی انہوں نے کہا پہلے اس ایس ایچ او کو لاؤ میرے پیش کرو, اس کے بعد میں کیس شروع کروں گا, اور پھر ایس ایچ او کو آپ نے معطل کیا. اور جو کچھ 2 نمبری اس کیس میں کی گئی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, میں نہیں کہتا, مجھے تو حالات زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتے, میں تو موٹی موٹی خبریں سن لیتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے اور بہت لاڈلے صافی کہہ رہے ہیں کہ ان 2 لڑکیوں کو ملک سے فارغ کر کے بھیج دیا گیا, کیس ختم. اب نہ کوئی نواسہ صاحب کو پوچھے گا, نہ کوئی ساتھیوں کو پوچھے گا, نہ کوئی باس کو پوچھے گا. ہاں, فیصل واؤڈا صاحب کا بیان بھی میں نے سنا پرسوں. انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑی بہت غیرت ہو, ضمیر جاگ رہے ہیں, تھوڑے سے بھی اگر جاگ رہے ہیں, تو یہ خبر چھپتے پہلے استعفیٰ دے کے اس کیس کو کسی ایک طرف لگا کے اس سے بری ہو کے دوبارہ وزارت سنبھال لیتے تو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح وزارت کے ساتھ چمٹے رہنا. اب یہ کیس رپورٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کے میڈیا میں, اور خبر کیا آ رہی ہے, پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر, وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نائب وزیر اعظم صاحب کے بیٹے عورتوں بچیوں کو اغوا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں, ان سے بتہ لیتے ہیں. یہ ساری خبریں پوری دنیا کے میڈیا میں چل رہی ہیں. آپ اگر اتنے اہم عہدے پہ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی بھی اس پہ گفتگو نہ کرتا. اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ملک کی عزت بچائیں, اپنی انا بچانے کی بجائے اور سارے نظام کو مزید بگاڑنے کی بجائے اپنے ملک کی عزت کا خیال کریں, اور انصاف اور عدل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے مطابق قانونی کارروائی ہونے دیں.